देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी का आशीर्वाद मिल गया, सबके घर रिद्धि हो, सबकी सिद्धि हो, सब आनंद में रहें। और माँ भवानी जैसे पहाड़ में पर्वतवासिनी उसकी पूजा होती है, इसी प्रकार सारा जगत उसी का है। इसलिए वो जो देवी है वो सर्वत्र वो व्याप्त है, क्योंकि हमने ये कहा था कि ऊपर ही है वो। तो इसलिए वो जो देवी कह रही है कि मैं सर्वत्र हूँ, हर जगह वो देवी है, उसके बिना ये संसार चल नहीं पाता है। इसलिए पहाड़ में भी है वो, उस ब्रह्मांड की जो नायिका है वही देवी और भगवती है। बोले भवानी मैया की, शंकर भगवान की। तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आज मिल गया है। कहीं न कहीं हमारे अंदर थोड़ी त्रुटि रही होगी, इसलिए उन्होंने दर्शन दे दिया है और हमको उन्होंने क्षमा कर दिया। बोले भवानी मैया की। एक बार जय जयकार पूरा जोर लगा देना, पूरा जोर। बोले भवानी मैया की। पूरा जोर लगाने पूरा। महाकाली मैया की, नंदा देवी की, नगरकोट की मैया की, ज्वाला मैया की, कुंजापुरी मैया की, सुरकंडा मैया की, भीमा काली मैया की, वैष्णो मैया की, चामुंडा मैया की, नैना मैया की, चिंतपूर्णी मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इन देवियों को महादेव शांत कर सकते हैं। तो हम आपको कह रहे हैं महादेव जी कैलाश में रहते हैं। तो एक दिन महादेव जी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बट बेटप समीपे भूमि भागे निषण्णम। तो महादेव ने सती से कहा, हे सती, कहीं घूमने चलें? तो सती ने कहा कि ठीक है। सती तैयार हो गई। पहले महादेव जी उनको राम कथा सुना रहे थे, ज्ञान ध्यान की बात कर रहे थे, तो सती का मन नहीं लग रहा था। होता नहीं कभी। तो महादेव ने कहा कि मन तो लग नहीं रहा तुम्हारा कथा में भगवान की, तो घूमने चलें? तो घूमने के लिए एकदम तैयार हो गई सती। कहा चलो महाराज। सती कौन है? दक्ष प्रजापति की बेटी है, यानी राजा की बेटी है, यानी बड़े लोग हैं। कई लोग जो बहुत बड़े बनते हैं वो ये समझते हैं अरे कथाओं में हमारा क्या काम है, तो बड़े लोग हैं। तो महादेव ने कहा सती घूमने चलो। तो सती तैयार हो गई, लेकिन महादेव जी बहाने से सती को कहीं सत्संग में ले जाते। तो कहां गए? एक महात्मा हैं, बड़े राम के उपासक हैं, राम के बड़े भक्त हैं।
कुंभज है इनका नाम। क्या है? कुंभज। तो महादेव जी सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है जब की कथा है। कौन सा युग था उस समय? त्रेता युग। एक समय त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास गए। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। संग में सती है, जगत की जो भवानी है, यानी जो देवी है, जो भगवती है, वो साथ में है शंकर के। अकेले नहीं गए। लिखा है शास्त्रों में, जब आपने कहीं यज्ञ में जाना है, अनुष्ठान में जाना, व्रत करना है, तीर्थ करना है, तो पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। पति जा रहे हैं तो पत्नी को भी साथ होना चाहिए। पत्नी जा रहे तो पति को भी साथ होना चाहिए। नियम तो यही। अब तो आप भूल गए होंगे, जब विवाह हुआ था, जब फेरे लगे थे, तो तब वही तो कहा था। आचार्य जी ने कहा था, जो ब्राह्मण हैं, कि हे वर नारायण, एक कन्या कह रही है, तीर्थम व्रतम यज्ञम अनुष्ठानम, मैं तीर्थ करूंगा, व्रत करूंगा, यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, तो मेरे साथ दोगे? तुम तीर्थ जाओगे तो मुझे ले जाओगे? बोलो। नहीं तो अभी ये दाहिनी तरफ बैठी है, तब बैठेगी बाएं तरफ। नहीं, तुम्हारी पत्नी तब बनेगी जब तुम ये शर्त मंजूर करोगे। सात है शर्त, सप्तपदी। उसको क्या बोलते हैं? सप्तपदी। तो दूल्हा बोलता है, वरना बोलता हाँ मुझे स्वीकार है। फिर दूसरी शर्त रखती है। एक शर्त और है पत्नी की। क्या? पत्नी कहती है कि हे पति देवता, तुम जो पुण्य कर्म करोगे, पति जो पुण्य कर्म करेगा, तो तेरा वो पुण्य आधा मुझे मिले। अग्नि के समक्ष ये सब शर्त हो रही है। ब्राह्मण है, अग्नि है, पिता है, माँ है, वहां भाई बंधु है, सब समाज के। तो ठीक है, हमारा पुण्य आधा आपको लगेगा। यानी पति जो पुण्य करेगा, आधा पत्नी को लगेगा। फिर पत्नी कहती है कि जो तुम पाप करोगे, पाप भी तो मनुष्य करता है जीवन में, जो पाप करोगे तो पाप का भागी तुम ही बनोगे। पाप तुम्हारा और पुण्य हमारा। देखो, बुद्धिमान है ज्यादा महिलाएं। और बुद्धिमान का एक और प्रमाण है। क्या? देखो, सरल सी बात है, जब विवाह होता है ना, विवाह, तो लड़का कितने साल का? मानो 25 साल का लड़का है, और लड़की है 21 साल की। ऐसे ही है ना नॉर्मल विवाह। ऐसा नहीं है कि लड़का 21 साल का, लड़की 25 साल की। कई कर लेते, पर बिरला है वो। सामान्य तो यही है कि लड़का है 25 साल का और लड़की है 20-21 साल की। ऐसे ही है ना। आप कहेंगे कि ऐसी मैचिंग क्यों? लड़की बड़ी क्यों नहीं है? या बराबरी तो हो जाए, कहीं तो बराबर, लेकिन अधिकतर यह है कि 5-7 साल का फर्क होता है। इसका मतलब यह है कि संसार रूपी जो गाड़ी है, वो किससे चलेगी? बुद्धि से। बुद्धि से तो चलती है संसार की गाड़ी। तो जो इस लड़के को अकल 25 साल में है, उतनी अकल, उतनी बुद्धि इसको 21 साल में है। अब तालियां नहीं बजा रही है। आपको जो बुद्धि 21 साल में थी,
उतनी बुद्धि श्रीमान जी को 25 साल में है। हाँ, कितने बुद्धिमान है आप, कहीं तो समझ ही नहीं पा रहे। वो बोलते हैं ना कि कोई कहीं शायर सुना रहा तो समझ नहीं पाया, तो घर में गया तब समझा, तब हंसा, तो पत्नी दिखा कि पगला गया। होता नहीं, वो इसलिए होता है कि जब मन आपका इधर उधर है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मस्यन्यत, मन कहीं और है, बेटे कहीं और है ना। जब मन कर्म वचन एक ही जगह है। देखिए एक व्यास जी कथा कर रहे होंगे, मन की बात बता रहा ना आपको, व्यास जी कथा कर रहे थे, तो वो राग में गा रहे थे। क्या राग होता है ना, राग हम जानते नहीं, पर हम ऐसे ही करते हैं अपने आनंद में। किसी ने परीक्षा तुम्हारी लेनी नहीं, भगवान के लिए हम गाते हैं। तो राग में गा रहे थे, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे भक्ति मिले मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सबको। अरे एक आदमी खड़ा उठा, उसने कहा अरे गुरुजी तुम्हें क्या हो गया, आप करें पाप, पाप करो, पाप करेंगे तो भगवान मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, ऐसा ऐसा कैसे होगा गुरुदेव। तो व्यास जी ने कहा ऐसा तो हमने बोला नहीं पाप करो। नहीं महाराज बोला, दोबारा बोला। तो फिर बोला पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय। कहा आप तो बोल तो रहे हैं, कहा हमने तो बोले नहीं ऐसा। तो कहा कि आप ही बताओ, समझाओ हमें, व्याख्या करो कैसा बोला। तो गुरुदेव ने क्या, देखो ऐसा तो नहीं बोला होगा ना कि पाप करो, क्या बोला होगा, बोला कुछ ऐसा ही। तो समझाया, क्या समझाया समझो आप। पावा पकड़े, कोई समझा कि नहीं समझा नहीं कोई। पांव चरण, जो भगवान के चरण पकड़ता है, पाव पकड़े, पांव अलग वो पकड़े अलग, पकड़े मैंने पकड़ा है ना। पांव पकड़े, जो भगवान का पांव पकड़ता है, पांव पकड़े प्रभु जी मिले, उसको भगवान मिलता है जो भगवान का पांव पकड़ता है। पांव पकड़े सुख होय, जो भगवान के पांव पकड़ता है उसको सुख मिलता है। इसलिए पांव पकड़े भक्ति मिले मुक्ति मिले, इसलिए पांव पकड़ो सब कोई, सब उस भगवान के पांव पकड़ो। तो कभी कभी जब मन इधर उधर होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो मन जब इधर उधर, इसलिए आप भागवत में आए, एक टक होकर के केवल कान से नहीं मन से भी कथा को सुनना, तब आनंद आएगा। नहीं तो हमने कुछ बोला, आपने कुछ समझा। बोले शंकर भगवान के, गोविंद जय जय गोपाल जय।